हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ट्रेंड पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ओ कनेक्ट जो है उसको हम ग्रीन कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि उसको हम सब्सक्राइब कर रहे हों और हमारे कार्ड के थ्रू या फिर क्रिप्टो के थ्रू उसको हम पेमेंट करते हुए उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो ओ कनेक्ट है वो ग्रीन हो जाए। मतलब कि हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। और जब हमारा वो कनेक्ट हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ पास में हमारा जो वैलेट है वो ग्रीन नज़र आने लगता है। मतलब कि हम उन सभी ऑप्शंस को, उन सभी फीचर्स को एक्सेस कर पाते हैं जो कि ओ कनेक्ट से रिलेटेड है। चाहे वो हमारा ओ कनेक्ट पे ओपन होने वाला पेमेंट के बाद में जो कि प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने के लिए देता है ओ कनेक्ट को मोबाइल ऐप के थ्रू। लेकिन समस्या यहाँ पास में ये आ रही है कि हम सारे ऑप्शंस वहाँ पास में सही डाल रहे हैं पेमेंट करने के लिए। कार्ड का डिटेल पूरा सही एंटर कर रहे हैं, हमारा नाम एंटर कर रहे हैं, एक्सपायरी डेट सही एंटर कर रहे हैं। और इसके साथ ही कार्ड का जो है, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा टेक्निकल इशू आप फेस कर रहे होंगे। कार्ड का पूरा डिटेल एंटर करने के बावजूद भी आप वहाँ पास में पेमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। मतलब ये है कि वहाँ पास में आपको कुछ ऐसा एरर आ रहा होगा कि योर पेमेंट वाज डिक्लाइंड बाय कार्ड, या फिर योर पेमेंट वाज डिक्लाइंड बाय योर बैंक, या इस तरह से कुछ भी मैसेज आ रहा होगा। तो इनका मतलब क्या है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका पहला तो एक तरीका है कि हो सकता है आपका जो कार्ड है वो मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड ना हो। तो आप सबसे पहले अपने कार्ड को मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड में चेंज कर लें, जिससे कि आप उसको आसानी से पेमेंट कर पाएँ। दूसरा कंडीशन ये कि यदि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए हो सकता है कि आपके बैंक के द्वारा आपके कार्ड पे क्या एक्टिवेट ना हो, इंटरनेशनल जो परचेसिंग फैसिलिटी है। मतलब कि जो इंटरनेशनल वहाँ पास में पेमेंट करना, पेमेंट रिसीव करना, ये सारा चीज़ का एक फैसिलिटी होता है जो कि बैंक की ओर से एक्टिवेट कराना पड़ता है। इसके अलावा आपके कार्ड पर एक सुविधा और ये हो सकता है कि हो सकता है आपका कार्ड किसी कारण से ब्लॉक हो, या फिर आपके कार्ड की एक्सपायरी निकल गई हो। इसको आप एक बार चेक कर लें। लेकिन इन सभी के बावजूद, मतलब कि आपके कार्ड में सारे डिटेल्स सही हुए हैं, आपके कार्ड में सब ऑप्शन जितने भी हैं वो सारे चीज़ बैंक की ओर से एक्टिवेट किए गए हैं, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को लेकर होते हैं। तो आप यदि मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं तो पहले जा कर के अपने मोबाइल के कैश मेमोरी को डिलीट कर दीजिए। मतलब उसको वहाँ से हटा दीजिए। कई बार आजकल क्या होता है, हमारे मोबाइल में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि हमारे बहुत से पेमेंट मेथड को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। तो आप वहाँ जाकर के कैश मेमोरी को डिलीट करिए, मोबाइल को एक प्रकार से रिफ्रेश करिए, उसके बाद फिर वापस से इसको ट्राई करके देखिए। यदि आपका अकाउंट 2 ब्रांचेस में है, मतलब एक से अधिक बैंक खाता में है आपके, तो हो सकता है दूसरे कार्ड से ट्राई करने पे आपका ये पेमेंट यहाँ पास में सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि मेरे साथ भी जब मैं पेमेंट किया था तो मेरे जैसे 2 अकाउंट मैंने खुलवाए हुए हैं अलग-अलग ब्रांचेस में। तो पहले ब्रांच जो कि मेरा यूनियन बैंक का था, मैंने उससे कई बार ट्राई किया और सारा फैसिलिटी वहाँ पास में उपलब्ध था। मेरे कार्ड पे इंटरनेशनल बैंकिंग की सुविधा एक्टिवेट है। उसके बावजूद भी वहाँ पेमेंट नहीं हो रहा था। मेरे पास भी सेम मैसेज आ रहा था, योर कार्ड हैज़ नॉट सपोर्टेड फॉर इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजेक्शन ऐसे करके। तो जो कि ऑलरेडी उस पर एक्टिवेट थी, उसके बावजूद भी वो पेमेंट नहीं हो पा रहा था। इसके बाद फिर मैंने एसबीआई वाले ब्रांच के एटीएम कार्ड से वहाँ पास में ट्राई किया। उस पर भी इंटरनेशनल बैंकिंग की फैसिलिटी उपलब्ध है और उसके बाद फिर वो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, जो कि इस वीडियो से ठीक पिछला वाला वीडियो जो है उसको आप देख करके और अपने पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप मैंने वहाँ समझाया है कि किस प्रकार से आपको कार्ड से पेमेंट करना है और कैसे अपने ओ कनेक्ट वाले जो ऑप्शन है उसको ग्रीन कर पाएंगे, पेमेंट कैसे सक्सेसफुल होगा। अब इसके बाद आपके मोबाइल से पेमेंट नहीं हो रहा है तो यदि आपके पास में पीसी, मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर है उसकी फैसिलिटी यदि आपके पास में है, लैपटॉप है आपके पास में यदि, तो आप एक बार उसमें ट्राई करिए सेम कार्ड से। क्योंकि ऐसा हो रहा है इसमें दिक्कत कि मोबाइल पे वो परचेसिंग नहीं हो पा रहा है, बट यदि हम उस कंप्यूटर ट्राई कर रहे हैं तो हम उसको पेमेंट कर पा रहे हैं। ये छोटे मोटे नुस्खे हैं, मतलब कहा जाए तो
कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्या होता है कई बार हमारे मोबाइल में ऐसे जंक फाइल सेव हो जाते हैं जो हमारे उस प्रोसेस को होने नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम उनको कैश क्लियर कर लेते हैं, कुछ अनवांटेड फाइल्स को हटा देते हैं जो हमको ज़रूरत नहीं है, तो उस स्थिति में वो वहाँ पास में पेमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। पीसी से ट्राई करेंगे सिम कार्ड से, तो वहाँ पे ये छोटे मोटे नुस्खे हैं, आपका पेमेंट हो जाएंगे। यदि एक कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है, दूसरे कार्ड से आप ट्राई करिए। यदि आपके पास में 2 अकाउंट है, आप उसको ऑपरेट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पेमेंट आप आराम से कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और पेमेंट पे आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद रही बात कि हमने पेमेंट भी कर लिया, मतलब कि जो हमारा ओ कनेक्ट है उसको हम ग्रीन भी कर लिए, बट उसका यूज सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि प्ले स्टोर से उसमें आपको डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही हो, या फिर प्ले स्टोर पे पेमेंट में दिक्कत हो रहा हो। तो ऐसे कंडीशन के लिए क्या करना है आपको, एक बार जब पेमेंट कर दें, वापस से लॉग आउट कर लीजिए उसको, और फिर जो ऐप आपने डाउनलोड किया है, अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने पेमेंट कर लिया, हमारा ग्रीन हो गया ओ कनेक्ट। आप क्या करते हैं, जैसे कि आपको जानकारी हो गया है प्ले स्टोर पे ओ कनेक्ट हमको आसानी से अवेलेबल है, तो हम क्या किए कि वापस से उसको डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उसको लॉगिन कर दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स। ऐसा यदि करते हैं तो वो जो लॉगिन प्रोसेस है वो आप सही प्रोसेस नहीं है। हो तो जाएगा वो कनेक्ट आपका वहाँ से प्ले स्टोर से डायरेक्टली, लेकिन आपको वहाँ से नहीं करके क्या करना है, आपको अपने इकोसिस्टम में लॉगिन करना है। इकोसिस्टम में लॉगिन करने के बाद में सिंपली वही आप देखते हैं जहाँ पास में सारे ऐप्स एक जगह दिखाई देते हैं डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में आपको ओ कनेक्ट पे जाना है। जब आप पेमेंट कर लेंगे तब के बाद की प्रोसेस बता रहा हूँ। डैशबोर्ड में जाना है और वहाँ ओ कनेक्ट को आपको चूज करना है। जैसे ही ओ कनेक्ट करेंगे, ओ कनेक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, और वहीं पास में आपको ओ कनेक्ट मोबाइल ऐप का भी डाउनलोड करने का सुविधा उपलब्ध हो जाता है। उसमें 2 ऑप्शंस आपके खुलेंगे, एक होगा जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकेंगे, और दूसरा होगा iOS, मतलब जो एंड्रॉयड यूज़र हैं, एप्पल के यूज़र हैं, उनके लिए। वहाँ पास में 2 ऑप्शंस अलग अलग बने हुए हैं, आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपको प्ले स्टोर पे, यदि आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पे ले जाएगा, यदि आपके पास में आईफोन है तो iOS पे ले जाएगा, और वहाँ से फिर आपको डाउनलोड करना है, ना कि डायरेक्टली जा कर के आपको प्ले स्टोर या फिर iOS पे सर्च करना है। क्योंकि आप यदि वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आप अपने लिंक के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे, और जैसे कि आपको पता है कि हम सभी अभी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इन फ्यूचर हमारे पास में कस्टमर्स आएंगे तो हमको उनका बेनिफिट मिलेगा। तो हम जब लिंक से डाउनलोड करेंगे तब जाकर के उसका बेनिफिट हमको प्रॉपर वे में मिल पाएगा। तो इस बात को उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से ध्यान रखे होंगे और यही प्रोसेस फॉलो भी किए होंगे। यदि आपने यहाँ पास में कुछ गलत कर दिया है, हो सकता है डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दिए होंगे, तो आप वापस से उसको डिलीट करिए और फिर से लॉगिन करिए अपने इकोसिस्टम को, और प्रॉपर वे को फॉलो करिए, मतलब उस लिंक से फॉलो करते हुए आप डाउनलोड कर लीजिए, तो आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब इसके बाद जब डाउनलोड कर लिए आप, तो कई बार क्या हो रहा है कि आपका वो कनेक्ट ओपन होने में लैग कर रहा है। कई लोगों का कहना है ऐसा है कि मतलब वो चलते चलते ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है। कई बार लॉग आउट कर रहे हैं तो लॉग आउट नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यदि आपके मोबाइल में 4 GB से रैम कम है, जो आप एंड्रॉयड मोबाइल या फिर iOS यूज़ कर रहे हैं, 4 GB से यदि वहाँ लेस है, मतलब कि कम है, तो ये समस्या आपके साथ में बिल्कुल आ सकती है। क्योंकि आपको पता है हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो 4K सपोर्टेड हैं। हालांकि ऐप हमारा अभी डेवलप हुआ है, बट जो 4K सपोर्टेड वाले मोबाइल हैं उसमें ये अच्छे तरह से स्मूथ वर्क कर रहे हैं। हाँ, कई लोगों के साथ में मोबाइल एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा भर लिए होंगे तो उनका जो स्टोरेज है वो बहुत कम हो गया होगा। तो ऐसी स्थिति में स्टोरेज कम होने के कारण वो यूज़ अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो इस चीज़ को आप एक बार देख लें। जो अनयूज्ड फाइल हैं, जो प्रेजेंट में आपको यूज नहीं करने के बराबर हैं, उनको आप हटा दें। बहुत सारे वीडियोज फाइल्स होंगे आपके पास में, जो वीडियोज आपके काम के नहीं हैं उनको आप डिलीट कर दें, ताकि थोड़ा मोबाइल में स्पेस बना रहे। क्योंकि आजकल एक्सटर्नल मोबाइल मेमोरी वाले मोबाइल बहुत कम आ रहे हैं, ज़्यादातर हम इंटरनल का ही यूज़ कर रहे हैं। तो इस बात को फॉलो करेंगे, छोटे छोटे नुस्खे हैं जिससे कि आप अच्छे से यूज कर पाएंगे हमारे ओ कनेक्ट सॉफ्टवेयर को। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे।
उम्मीद करता हूँ दिए गए जो भी टिप्स हैं वो आपको पसंद आए होंगे। यदि आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में इसको ज़रूर से शेयर करें फ्रेंड्स। जय ऑन पैसिव।